मुश्क अंबर का जिक्र हदीस में भी है और अरब लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे पास खुद भी आए थे अरब, किडनी स्टोन के लिए, गुर्दे की पत्ती को तोड़ने के लिए वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। 10,000 से 12,000 फीट की बुलंदी में पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम गाजी कोट के मकाम पर एक नर्सरी में मौजूद हैं जिसका नाम है पाइन शेड नर्सरी। और इस नर्सरी की एक खुसूसी बात यह है कि इसको बनाने वाला शख्स है वो एक PhD है और पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला PhD है, जिन्होंने काई के ऊपर PhD की है और 200 से ज़्यादा अक़साम काई की उन्होंने दरियाफ्त की है। इस शख्सियत की एक खुसूसी बात यह भी है, इन्होंने हज़ारा और कश्मीर में जितने भी अद्वियाती खुसूसियात वाले पौधे पाए जाते हैं उनके ऊपर रिसर्च की है। और इस नर्सरी की एक खुसूसी बात यह भी है कि यहाँ पे एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है मुश्क अंबर, और इस पौधे का जो अर्क है वो 10 ग्राम का, जिसकी जो कीमत है वो 35 लाख बताई जाती है। तो इसे दुनिया का महंगा तरीन पौधा तस्वर किया जाता है। और इसके अलावा एक और पौधा जो 10,000 से ऊपर की बुलंदी पे पाया जाता है वहाँ पे पैदा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस पौधे को इसी नर्सरी में उगाया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजहरुल इस्लाम साहब, जिन्होंने हज़ारा यूनिवर्सिटी से 2017 में PhD की है, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने PhD की और बॉटनी में, और आपका जो मौजू ख़ास था वो था काई। तो काई की तो आम लोग बड़े फजूल सी चीज़ समझते हैं, इसमें क्या ज़रूरत थी इस तरह PhD करने की? बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये था कि यहाँ पे आम तौर पे इसको फजूल ही समझते हैं, लेकिन मैंने जब देखा एक दफ़ा फील्ड पे जाके कि वहाँ पे इसके ऊपर किसी किस्म की किसी इंसेक्ट का, किसी भी बीमारी का अटैक नहीं हो रहा, तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद 2012 पे इस पर काम स्टार्ट किया था, और काम स्टार्ट किया। फिर मैंने इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखे, यानी उसके अज्जा देखे। अच्छा। तो पता चला कि इसके अंदर वो अज्जा मौजूद हैं जो कि बीमारियों के खिलाफ बहुत बड़ी क़ुव्वत मुदाफ़अत रखते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया। मैंने कहा सबसे पहले इनको एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास हैं कौन कौन से, और उसके बाद हम निकाल देंगे। तो सर, अभी तक कितने इकाई की कितनी अक़साम आपने दरियाफ्त किए हैं? मुझसे पहले यानी 2012 तक कोई तकरीबन 274 रिपोर्ट थी पाकिस्तान में। ये भी 1892 से लेके 1952 तक ये रिकॉर्ड है हमारे पास। तो उसके बाद मैंने किया, तो ये अब मेरे पास मानसरा डिस्ट्रिक्ट से जो है 244 के करीब रिपोर्ट है, जिनमें से 47 जो है यानी 47 जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, और 10 इनमें ऐसी हैं जो दुनिया के लिए नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से रिपोर्ट हुई है, दुनिया में इससे पहले मौजूद नहीं है ये। अच्छा सर, इससे सुना है कि आपने कोई मेडिसिन भी बनाई है? तो मेडिसिन मैंने बिल्कुल बनाई है, और लास्ट ईयर मेरा इस पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है गवर्नमेंट के साथ ही, जावा पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। वहाँ पे हमने इसमें ड्रग्स बनाई थी, जो इससे पहले इकोलाई एक बैक्टीरिया है वो अटैक करता था पोल्ट्री बर्ड्स पे, तो लाखों का नुकसान कर देता। उसकी मेडिसिन भी लाखों में जा रही थी। तो 10,000 पे हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर 3.5 लाख की कास्ट आई थी मुझसे पहले। तो मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इसी काई से केमिकल निकाल के मैंने उसको ट्राई किया। तो 6,500 रुपये में जो 10,000 का पोल्ट्री शेड तो कंट्रोल हुआ। न सिर्फ उसने इकोलाई को कंट्रोल किया बल्कि बाकी बीमारियों को भी कंट्रोल कर दिया। मतलब ये कि जो 3-3.5 लाख का जो एक्सपेंसेस होते थे पोल्ट्री के एक शेड के ऊपर, वो 6,000 में 10,000 के करीब कंट्रोल। अच्छा सर, हज़ारा और कश्मीर के जो अद्वियाती खुसूसियात वाले पौधे हैं, इसके ऊपर भी आपकी रिसर्च है, उस हवाले से कुछ बताएं। बिल्कुल है इसके हवाले से, और मैंने आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली तक गया हूँ, और हज़ारा में कोहिस्तान के टॉप तक जो स्पट वैली है वहाँ तक भी गया हूँ, और लो रेंज से भी तकरीबन दरबंद से ऊपर तक मैंने काम किया है। तो 1800 के करीब यहाँ पे पौधे मैंने जो एक्सप्लोर किए उनकी लिस्टिंग मेरे पास मौजूद है। जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये किसी इस्तेमाल की नहीं है, वो भी हमारे इस्तेमाल की होती है। मैं यहाँ पे आपको लगे हुए दिखा दूंगा वो भी, और उनसे हमने मेडिसिन बनाई है, और लोकली उसके ऊपर मेरे पेपर पब्लिश हैं, जो लोकल लोग उसको इस्तेमाल करके एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी उसको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ ऐसे पौधे भी हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको, जो हमारी नज़र में तो हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन उनकी खुसूसियात से, उनकी अद्वियाती खुसूसियात से हम वाकिफ़ नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा मौजूद है, और बिल्कुल आम से पौधे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लोकल ज़बानों से खबल कहते हैं, किसी की अहमियत में कुछ नहीं है, घास होती है, लेकिन ये जो है खांसी के लिए और बलगम के लिए सबसे बेहतरीन बलगम को निकालता है। एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं इसको मेडिकल की लैंग्वेज में, तो ये बलगम निकालता है, जबकि आम ज़बान में कुछ भी नहीं है लोगों के नज़दीक, घास ही है। सर, अद्वियाती खुसूसियात वाले कुछ और पौधे भी हैं जिनसे आपने कुछ मेडिसिन वगैरह बनाई है? बिल्कुल, मैंने मेडिसिन बनाई है। इनमें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जंगली पालक। तो जंगली पालक जो है इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं अभी केमिकल निकाल रहा हूँ, काफ़ी सारे केमिकल निकल चुके हैं और मज़ीद निकाल रहा हूँ। चूँकि हमारे पास मशीनरी नहीं
नहीं है सच, हमने अपनी तौर पे मशीनरी बनाई और उस मशीनरी के ज़रिए इनके केमिकल निकाल रहे हैं जिनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए, गुर्दे की पथरी को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। आमतौर पे क्लोनिंग की बात होती है तो आपने भी क्लोनिंग की है, कोई खास पौधे ऐसे हैं जिन पे आपने क्लोनिंग की हो? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे क्लोनिंग की है, हाइड्रेंजिया वगैरह की है जो कि एक कॉस्टली प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। नॉर्मली हमें ये बाहर से मंगवाना पड़ता था, फॉरेन से आते थे या फिर इंग्लैंड वगैरह से आते थे या यहाँ पे हमारे ठंडे इलाकों में लगाते थे, तो हमने उनको यहीं पे क्लोन कर दी। मैं आपको उसकी भी दिखा दूंगा। इसके अलावा हमने लेमन की क्लोनिंग की है, लाइम की क्लोनिंग की है और आलू बुखारा वगैरह को हम क्लोन कर रहे हैं। थोड़े इसका फ़ायदा ये है, हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो छोटे से सिंगल बर्ड जो होता है उसमें एक आंख होती है, उसको हम क्लोन कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, उससे आगे फिर प्लांट को प्रोपेगेट करते हैं। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्लांट्स हम कर लेते हैं। सर अभी इंट्रो में हमने ये बताया था कि इस नर्सरी की खास बात है, एक महंगा तरीन पौधा आपके पास है, थोड़ा सा उस हवाले से बताएं कि वो पौधा कौन सा है और वो कितना महंगा है? बिल्कुल आपने कहा और बड़े मेरे ख्याल से अच्छा सवाल किया है और मेरे ख्याल से काम का सवाल किया अपने हिसाब से भी। ये बड़े काम का पौधा है, मुश्की अंबर कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सेंथियम और साइंटिफिक नेम है इसका आर्टेमिसिया एब्सेंथियम। इससे बहुत ही महंगी खुशबू बनती है, दुनिया की महंगी तरीन खुशबू जो एब्सेंथ परफ्यूम इससे बन रही है और उसमें एक्सट्रैक्ट जो निकलता है उसकी इस वक्त 10 ग्राम की कीमत 35 लाख रुपए जा रही है और हम उसको यहाँ पे कर रहे हैं और फिलहाल तो हम गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को, उसकी टी बना के गिफ्ट दे रहे हैं। आपको भी यहाँ पे हम उसकी टी पिलाएंगे, देख लेंगे आप उसका जायका कैसा होता है और इसी को हम आगे कमर्शियल लेवल पे खेतों में लगाने का सोच रहे हैं। सर आपने नर्सरी बनाई है, आपको जॉब की तरफ जाना था, इस नर्सरी का फायदा क्या है आम लोगों को और आपको? इसका फ़ायदा पब्लिक को भी है और मुझे भी है। मुझे तो फ़ायदा ये है कि मैं अपने जो एक्सपेरिमेंट मुझे जो दूसरी लैब्स में जाके करने पड़ते थे, फार्म में जाके करने पड़ते, मैं वो यहीं पे कर रहा हूँ। और पब्लिक को फ़ायदा ये है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये है कि वो यहाँ पे आके अपनी रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद से मेरे पास आज़ाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, हज़ारा के भी हैं काम कर रहे हैं। और आवाम को फ़ायदा ये है कि जो आम एक ज़मींदार होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, हम उनको मशवरे देते हैं कि पौधे को लगाना कैसे है और कितने टाइम यहाँ पे आप जब मिट्टी से निकाल के उसको शिफ्ट करेंगे और कितने टाइम के अंदर आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बीमारियाँ जो सी आती हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे बता देते हैं उनको। नाज़रीन ये तो थी डॉक्टर मजहरुल इस्लाम साहब से गुफ्तगू, उन्होंने अपने रिसर्च के हवाले से बताया, उन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से बताया। अब चलते हैं थोड़ा सा नर्सरी को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी सर ने बात की है और मुश्क अंबर को भी देख लेते हैं और ख़ास ऐसे पौधे जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पैदा होते हैं, वहाँ पे उगते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे उगाए हैं। तो चलते जी आपको भी नर्सरी दिखाते हैं। ये आपके पास है, ये क्लोन किया हुआ हमने, मैं आपको क्लोनिंग ही दिखाया था, तो ये क्लोन की हुई चीज़ें हैं, इसे कहते हैं हाइड्रेंजिया। आमतौर पे ये बाहर से आता था इंग्लैंड वगैरह से। अच्छा सर जी, ये इंग्लैंड वगैरह से आता था, तो लेकिन हमने इसको यहीं पे क्लोन किया। देखें ये भी स्प्राउट कर रही है, कॉम्प्लेन निकाल रहे हैं। अच्छा, तो तकरीबन ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइम हुआ, ये 2-2 इंच की मैंने लगाई हुई है इसमें, ये यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो बाकी आपको नजर आ रहे हैं ये प्लांट जितने भी हैं, ये आमतौर पे ठंडे इलाकों में होते थे, हमने उनको यहीं पे लगाया और यहीं पे ये देखें ये ग्रो कर रहे हैं अभी। तो ये लेमन हमने क्लोन किए हुए हैं। पहले हम इनको ट्रेस में लगाते हैं, ट्रेस भी आपको दिखा देंगे। ये ट्रेस में लगाते हैं, एक हम 2-2-3 सेंटीमीटर के सिंगल बड लगाते हैं। उसके बाद देखें अब ये आप इसको देख सकते हैं, इनकी कॉम्प्लेन निकल रही हैं। तो ये अब कॉम्प्लेन निकल रही हैं, तकरीबन 2 महीने के बाद हम इनको बड़े उसमें पार्ट्स में शिफ्ट कर देंगे या ट्यूब्स में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये है कि हम थोड़े जो पौधे होते हैं एक सिंगल शाख से ज़्यादा पौधे बनाते हैं क्लोनिंग में। नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं उस पौधे की जानिब जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जिसको मुश्क अंबर कहा जाता है और ये महंगा तरीन पौधा तस्वर किया जाता है। चलते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये मुश्क अंबर है? जी बिल्कुल यही मुश्क अंबर है और इसका कमाल ये है कि एक तो ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, नर्व स्टिमुलेंट है, बीपी कंट्रोल करता है, आपके शुगर को कंट्रोल करता है, आपके स्टोमक के अंदर जितनी मैदे के अंदर बीमारी है उनको कंट्रोल करता है, ये खांसी के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये है कि इससे बनती है परफ्यूम, एब्सिंथ परफ्यूम होती है, दुनिया की महंगी तरीन परफ्यूम है ये जो इस्तेमाल हो रही है। और इसकी टी बनती है, वो भी महंगी तरीन टी है। इसके 10 ग्राम की कीमत इस वक्त 35 लाख रुपए बजाई जाती है मार्केट में। तो 35 लाख में आप इसका 10 ग्राम, लेकिन 10 ग्राम भी तकरीबन आपका 30-35 किलो पत्तों से जाके 10-15 ग्राम ये निकलता है। मुश्क अंबर का जिक्र हदीस में भी है और अरब लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे पास खुद भी आए थे अरब और ये कुछ पौधे थे मेरे पास, वो लेके चले गए थे। ये थोड़े बहुत रहते हैं मेरे पास, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने क्लोन किए, ये भी ये तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर की हमने ये ब्रांचेस लगाई थी, उससे ये बनाए, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है इसलिए इसके फ्लावरिंग नहीं होती यहाँ पे, बाकी ये बन जाता है। इसकी सर्वाइवल का ये पौधे यहाँ पे उग सकते हैं, इनको आप उगा सकते हैं?
बिल्कुल ये यहाँ पे उग सकते हैं और इसको हम कमर्शियल लेवल पे लगाएंगे खेतों में, ताकि ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है हम इसको एक्सपोर्ट करके बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा डॉक्टर साहब एक पौधा जो आप बता रहे थे कि हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा बुलंदी पे वो उगता है और उसको इन्होंने यहाँ पे मैदानी इलाके में उगाया है, के बारे में बात कर रहा तो ये है हमारे पास, इसका नाम है वर्जीनिया स्ट्रेका है। ये तकरीबन अल्पाइन जोन पे जिसको हम कहते हैं कि 10,000 से 12,000 फीट की बुलंदी पे पाया जाता है। लो लेवल पे इसकी फ्लावरिंग होती नहीं है, वहाँ भी फ्लावरिंग होती है इसकी जून में जब बर्फ पिघलती है तो फिर इसकी फ्लावरिंग हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको किया, ये तकरीबन 3 साल लगे अब जाके स्टेबल हुआ, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही अभी। नाज़रीन, ये थी वो नायाब नर्सरी जिसका जिक्र हमने आपसे शुरू में किया और डॉक्टर साहब से भी आपकी मुलाकात हो गई, और वो पौधा जिसका जिक्र हमने किताबों में सुना था मुश्क अंबर, वो भी हमने आपको बता दिया, और डॉक्टर साहब इसको कमर्शियल लेवल पे अभी आप उसको उगा रहे हैं। तो इस नर्सरी में इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं देखने के काबिल हैं। आप अगर इस नर्सरी को विजिट करें और यहाँ पे उगाए जाने वाले पौधों को देखें तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा आपको मालूमात भी मिलेंगी और आपको फ़वाइद भी हासिल होंगे। अब तक के लिए इतना ही, और अगले एक इंशाल्लाह एक अच्छे प्रोग्राम तक मुझे और मेरे कैमरामैन सनी खान और मेरे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर उमेर खान आबाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।